अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पोस्टमार्टम का हुक्म, बारिश से कितनी तबाही, जुल्म की इंतहा, दूसरे की कामयाबी अपना झंडा, जश्न न मनाना और गर्मी की सरगर्मी जारी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची की अदालत ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पोस्टमार्टम से मुताल्लिक दरख्वास्त मंजूर करते हुए पुलिस को मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि कोई शक नहीं है कि वरसा कब्र के वारिस हैं, लेकिन जब मौत मशकूक हो और जुर्म का भी खदशा हो तो इंसाफ के निज़ाम को हरकत में आना चाहिए। कराची की अदालत का बड़ा फैसला, डॉक्टर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत को तारीख के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में शहरी की दरख्वास्त की समाअत। सरकारी वकील ने कहा मरहूम के वरसा को किसी पर शक नहीं। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि शुबा है आमिर लियाकत को जायदाद के तनाज़े पर कत्ल किया गया है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जिसे बाद में सुनाते हुए कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि कोई शक नहीं है कि वरसा कब्र के वारिस हैं, लेकिन जब मौत मशकूक हो और जुर्म का भी खदशा हो तो इंसाफ के निज़ाम को हरकत में आना चाहिए। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश के बैरूनी मुआयने से मौत की असल वजह पता नहीं चलती। आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम नागुज़ीर है ताकि शकूक व शुबहात के बादल छट सकें। अदालत ने SHO ब्रिगेड को तमाम इंतजामात करने की हिदायत कर दी। दुआ ज़हरा की बात करेंगे। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक दुआ ज़हरा 14 साल की है। सिंध हाई कोर्ट ने बयान और मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला सुनाया। वालिद मेहदी काज़मी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत से फौरी समाअत की इस्तदा कर दी। दुआ ज़हरा की उम्र 17 नहीं 14 साल है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले में खामी है। वालिद ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक दुआ ज़हरा के बयान और मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला सुनाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में दुआ ज़हरा की उम्र 17 साल बताई गई। नादरा रिकॉर्ड और तालीमी इस्नाद के मुताबिक बच्ची की उम्र 14 साल है। पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में केस का चालान C क्लास में जमा करा दिया। दुआ ज़हरा के वालिद दरख्वास्त में फौरी समाअत की भी इस्तदा की। आइंदा हफ्ते दरख्वास्त की समाअत मुतवक्किल है। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से फैसला करने का हुक्म दिया था। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि एक जवान ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी असलहा भी बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ किसी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगान तालिबान की एक बार फिर यकीन दहानी। तर्जुमान ज़मीउल्लाह मुजाहिद ने कहा पाकिस्तान और TTP के दरमियान सालसी करा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मामले में जल्द अज जल्द कोई पेशरफ्त हो। खबरों में आगे देखिए। तहरीके इंसाफ सड़कों पर, और लड़की को जिंदा जला दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश से हादसात। मेलसी में छत गिरने से 2 वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। विहाड़ी में बारिश के बायस मकान जमी बोस हो गया। 20 साल लड़की जाँ बहक, लड़का जख्मी हो गया। 3 माह कबल शादी हुई थी। चूनिया में मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। और बलूचिस्तान के इलाके कोहलू और डेरा बुगटी में गुज़श्ता शाम से मूसलाधार बारिश का सिलसिला। डेरा बुगटी शहर के नशीबी इलाकों में बरसाती पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो गया। तहसील माउंद और गिरदोरवाह के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से कोहलू को दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। महकमा मौसमियात ने 20 जून तक मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। प्री मानसून बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। डेरा बुगटी में तवील खुश्क साली के बाद मानसून की पहली बारिश। नदी नालों में तोगयानी से बारानी जमीनें ज़ेरे आब आ गईं। शहर के नशेबी इलाकों में बरसाती पानी दुकानों और घरों में दाखिल। शहरी परेशान, आमदोरफ्त में मुश्किलात। मुतअद्दिद इलाकों से मवेशियों के बह जाने की भी इत्तलात हैं। कोहलू में भी तूफानी बारिशें। सोनारी पुल बह जाने से कोहलू का सिब्बी और कोयटा से राब्ता मुनक़ता हो गया। मुतासरा पुल की मरम्मत के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियर्स की टीमें काम कर रही हैं। लीवीज फोर्स भी इमदादी कामों में
मसरूफ हैं। तूफानी हवाओं की वजह से माउंट और बेशतर मकामात पर बिजली सप्लाई मुनक़ता। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 जून तक गरज चमक के साथ बारिश और सालाबारी का इम्कान है। नए सिस्टम के ज़ेर असर इलाकों में आंधी चलने और आसमानी बिजली गिरने के खदशात भी हैं। ठट्ठा के समंदर में तुग़यानी आ गई, हिफाजती बंद टूट गए, 12 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ गए। तूफ़ानी हवाओं ने हंसते बसते घरों को उजाड़ दिया। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। ठट्टा में समंदर बिफर गया, 12 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ गए। मुतासिरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। समंदर में तुग़यानी का सिलसिला गुज़िश्ता 5 रोज से जारी है। हिफाजती बंद टूटने के बाद केटी बंदर और घारो छियान के देहात ज़ेर आब आ गए। घारो के फुटबॉल स्टेडियम और क्रिकेट ग्राउंड में पानी जमा है। दरगाह जमील शाह के कब्रिस्तान की कब्रें पानी में डूब गयी। तूफानी हवाओं ने हंसते बसते घरों को उजाड़ दिया। तुग़यानी के बायस मुतासिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इमदादी टीमें ताहाल मुतासर इलाकों में नहीं पहुंची हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत जमाती तर्जुमानों का अहम इजलास हुआ है। इजलास में इमरान खान ने हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि लुटेरों ने अपनी तिजोरियां बचाने के लिए मुल्क गिरवी रखकर अवाम पर महंगाई का अजाब नाजिल कर दिया। तफसीलात क्या है अफजल जावेद से जानते हैं, बताएगा अफजल जावेद। हाँ जी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो ज़ेर सदारत जमाती तर्जुमानों का जो इजलास है वो ख़त्म हो चुका है। इस इजलास में जहाँ इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से मईशत की तबाही और वहाँ पर महंगाई के अजाब वाला ख्याल किया गया, वहाँ पर बिजली, तेल और गैस की कीमतों में जो चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर मुल्क गिर एहतजाज की तैयारियों के हवाले से भी मुख्तलिफ मामलों पर गौर किया गया और पैटर्न राब्ता कमेटी की अरकान अफसरान को भी खराज तस्लीम पेश किया गया। इस इजलास से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि आलमी महंगाई के सामने PTI की हुकूमत डाल बनकर अपने लोगों को बचा रही थी, लेकिन लुटेरों ने अपनी तिजोरियां बचाने के लिए मुल्क को गिरवी रखकर वहां पर महंगाई का अजाब जो है नाजिल कर दिया है। इमरान खान का ये भी कहना था कि अपनी जायदादें बाहर रखने वालों को अवाम की मुश्किलात और मुल्क के मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं है। तहरीक इंसाफ अपने लोगों पर दिन दिहाड़े जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी, जबकि साथ मिलकर आइंदा के लाहे अमल का भी फैसला किया जाएगा। इमरान खान का ये भी कहना था कि जालिम जबर और ताकत से अवाम को अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने से नहीं रोक सकते, जबकि पिछले 2 माह के वाकयात ने साजिश के हर किरदार और उसके एहदाफ पूरी तरह आश्कार कर दिए। इमरान खान का ये भी कहना था कि खुद को इक़्तिदार में रखने के लिए इदारों को बदतरीन तबाही से बचा रहा है और उनका ये भी कहना था कि जो तमाम मामला के हवाले से जब कल अवाम पूरे मुल्क में एहतजाज करी होगी वो अपने आइंदा के लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अफजल जावेद, इस हवाले से बता रहे थे। शहबाज, जरदारी, मौलाना और मकबूल सरकार ने मुल्क को तबाही के अंधे गड्ढे में धकेल दिया। महंगाई के खिलाफ इमरान खान ने अवाम को बाहर निकलने की कॉल दे दी। कल रात 9 बजे मुल्क गिर एहतजाज होगा। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में लोग घरों से निकलेंगे। मरकजी मकामात पर बनी स्क्रीनों पर इमरान खान का खिताब सुना जाएगा। खिताब में इमरान खान महंगाई और मुल्क की मुआशी तबाही के खिलाफ लाए अमल का ऐलान भी करेंगे। असद कैसर, हम्माद अजहर और दीगर PTI रहनुमाओं ने भी अवाम से घरों से निकलने की अपील कर दी। नई हुकूमत में मुल्क का मुआशी सवाल, महंगाई की बदतरीन लहर, कारोबार की तबाही, रुपए की गिरती कद्र, शहबाज, जरदारी, मौलाना और मकबूल सरकार का दौर अवाम को खून के आंसू रुला गया। मुल्क की मुआशी तबाही, महंगाई के खिलाफ इमरान खान ने अवाम को बाहर निकलने की कॉल दे दी। इमरान खान ने वीडियो पैगाम में कहा, कल रात 9 बजे अवाम अपने शहरों में मरकजी मकामात पर जमा हो जाए। मैं तो आम अपनी ख्वातीन को जो अब घर में देख रही है कीमतें बढ़ते हुए, मैं आप सबको दावत दे पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। इंशाल्लाह इतवार को आप सब ने निकलना और मैं इंशाल्लाह इतवार को रात के 10 बजे वीडियो के जरिए आप सबसे बात करूंगा। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मरकजी मकामात पर बड़ी स्क्रीनों पर इमरान खान का खिताब सुना जाएगा। हम्माद अजहर ने ट्वीट में कहा, अवाम लिबर्टी चौक लाहौर पर कल जमा हो जाए। अली जैदी ने ट्वीट में बताया कि कराची में शाहराह कायदीन अल्लाह वाली चौरंगी पर कल एहतजाज होगा। असद उमर ने कहा, कल हम महंगाई खत्म करने के लिए अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं। असद कैसर ने भी कहा, अवाम महंगाई के खिलाफ अपना रद्द-ए-अमल देने के लिए निकला। पूरा पाकिस्तान महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज होगा। तमाम अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल मुल्कगीर एहतजाज करने जा रही है। शाहराह कायदीन पर पुरजोश मुजाहिरा होगा। चेयरमैन इमरान खान मुजाहिरीन से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल मुल्कगीर
एहतजाज करने जा रही है जो कीमतें बढ़ी हैं महंगाई के ऊपर। इंशाल्लाह शाहराह कायदीन के ऊपर एक बड़ा पुरजोश मुजाहरा होगा, जिससे 10 बजे इमरान खान साहब खिताब करेंगे। इस हुकूमत को जाना होगा, कोई सर पैर नहीं है हुकूमत का इस वक्त। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने के ख्वाहिशमंद हैं। कोई सोच नहीं है पीछे, जिसका जो जी आ रहा है वो कर रहा है। 13 पार्टियां वहाँ इकट्ठी हुई हैं, हर शख्स अपनी अपनी आंक रहा है। इमरान खान की हुकूमत इसमें बड़े गौर कर रही थी कि IMF से अगली ट्रांच ना ली जाए। खान साहब बार बार कहते रहे और फिर शौकत तरीन ने हमारे इदारों को जाके समझाई कि अगर मईशत के साथ खिलवाड़ हुआ, छेड़छाड़ हुई तो पाकिस्तानी मईशत बहुत नीचे चली जाएगी। हमने फैसला किया है कि NA 45 का इलेक्शन अब हम भरपूर तरीके से लड़ेंगे ताकि अवाम को फ़र्क पता चले कि लो वोटर टर्नआउट क्या होता है और प्रॉपर वोटर टर्नआउट क्या होता है। हुकूमत ने आवाम को महंगाई की भट्टी में झोंक दिया। पुराने पाकिस्तान में महंगाई के तूफान ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। एक हफ्ते में महंगाई 3.38% बढ़ गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही 36 अशिया की कीमतों को टॉप गियर लग गया। गोश्त, मुर्गी तो दूर, गरीब के दस्तरख्वान से दालें भी गायब हो गई। शहर शहर अवाम बिलबिला उठे। कहते हैं आम आदमी सख्त तकलीफ से दो चार है, हुकूमत है कि कीमतें बढ़ाने में मसरूफ है। महंगाई महंगाई महंगाई, अवाम देने लगी दुहाई। इदारा शुमारियात ने एक हफ्ते में महंगाई 3.38% बढ़ने की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 29.65% तक जा पहुँची। मजमूई शरह 27.82% हो गई। पेट्रोल 11.43, डीजल 28.91% बढ़ा। बिजली की कीमत में 6.3% इजाफे का मजीद बोझ अवाम पर डाला गया। एक हफ्ते में घी की कीमत मजीद 26 रुपए 12 पैसे, जिंदा मुर्गी की कीमत में मजीद 33 रुपए इजाफा हुआ। दाल चना 10 रुपए, मसूर 9 रुपए 39 पैसे महंगी हो गई। कराची में भी अशिया खुरनोश की कीमतों में होश रुपए इजाफे से अवाम बिलबिला उठे। मटर 320 रुपए, भिंडी 140 रुपए, बंद गोभी 120 रुपए में फरोख्त होने लगी। आमदनी इतनी नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है तो आदमी का पूरा नहीं हो रहा है। इस टाइम टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है, मटर 320 रुपए किलो, भिंडी 140 रुपए किलो, तकरीबन सारी चीज़ें महंगी हो। आमदनी 15 से 20 हज़ार, इससे ऊपर नहीं है और अखराजात बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 30,000 40,000 से ऊपर बढ़ गए हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए आवाम को रिलीफ देना चाहिए उनको। हैदराबाद में भी बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दूसरी जानिब बढ़ती महंगाई ने मजदूरों की कमर तोड़ डाली। पेशावर और सक्कर के मजदूर भी बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। कहते हैं कि कैसे गुजारा करें, क्या खाएं। हुकूमत ने अवाम को कहीं का नहीं छोड़ा है। अभी मैं पैदल जाता है ना, इसमें जेब में किराया भी रुपए पे नहीं है ना। आटा देखो ना, दाल चीनी देखो ना। कसम से इस हुकूमत में मैं ये दरख्वास्त है ना, हुकूमत नहीं चलाते मत चलाओ ना। अब हम खाने के लिए भी मर रहे हैं, फाके कैसे कर रहे हैं। दाल किधर पहुंच गई है। तेल तो पता नहीं कहां से पहुंचा दिया है, पानी में पका के खाने पड़ेगा अभी हमारे को। शहर शहर अवाम बिलबिला उठे। कहते हैं आम आदमी सख्त तकलीफ से दो चार है। हुकूमत है कि कीमतें बढ़ाने में मसरूफ है। पार्लियामेंट को नजरअंदाज किया जा रहा है। अफसोस हमारा इदारा कोताही कर रहा है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। कराची में तकरीब से खिताब में जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना था कि जिस तरह हमें आइन और आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहे। अब भी अवाम नहीं सुधरे तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। उनका कहना था कि 70 साल हो गए हम मुख्तलिफ तजर्बात करते रहे लेकिन कुछ नहीं सीखा। हर एक का किरदार रिकॉर्ड हो रहा है। ये धौंस और धमकी ज़्यादा नहीं चलेगी। मुल्क की मईशत तबाह, डॉलर शहबाज हुकूमत की कंट्रोल से बाहर हो गया। अमरीकी करेंसी के पाकिस्तानी रुपए पर वार पूरा हफ्ता जारी रहे। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 40 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 202.35 रुपए से बढ़कर 208.75 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 9 रुपए महंगा हो चुका है। FATF से मुताल्लिक मुश्किल मरहला मुकम्मल हो गया। FATF पर दुनिया में सबसे बेहतरीन काम पाकिस्तान में हुआ। दुनिया जान चुकी हमारा मुआशी निज़ाम अब आलमी मयार से मुताबिकत रखता है। हम्माद अज़हर ने FATF के फैसले पर इज़हार मसरत कर दिया। कहा PTI हुकूमत ने दर्जनों कवानीन मंजूर करवाए। हमने 34 में से 32 निकात मुकम्मल किए। हुकूमत जाने से 2 माह पहले बकिया 2 निकात की भी रिपोर्ट जमा करवा दी थी। PTI रहनुमा ने कहा कि भारत ने FATF पर सियासत की और मनफी किरदार अदा किया।
अब हमने FATF से मुताल्लिक इक़दामात को जारी रखना है। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर कहती हैं कि FATF के मामले पर जश्न मनाना कब्ल इस वक्त होगा। साथ ही ये उम्मीद भी जाहिर कर दी कि जल्द पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। हिना रब्बानी PTI हुकूमत की जद्दोजहद का क्रेडिट लेने की भी कोशिश करती रही। FATF में पेशरफ्त का क्रेडिट अपनी टीम को दूंगी। इस कामयाबी का सेहरा पूरी रियासत के सर है, लेकिन जिस दौर में काम हुआ इसका जिक्र किए बगैर बात ना बनी। पहले FATF कानून की मुखालफत की और अब ग्रे लिस्ट से निकलने का सहरा अपने सर बांधने लगे। वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर ने ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट अपनी टीम को दे दिया। रियासती इदारों की भी तारीफ कर डाली, साथ ही कबूल भी कर लिया कि FATF कानून की मंजूरी में उनकी जमातों ने रोड़े अटकाए। बोली FATF कानून साजी के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि मैं सिर्फ क्रेडिट अगर दूंगी तो अपनी टीम को दूंगी, और टीम अपनी जब मैं कहती हूँ मैं पाकिस्तान की टीम कहती हूँ, क्योंकि अभी हम गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिना रब्बानी खर का कहना था जिनको क्रेडिट चाहिए हम उन्हें तमगे देने के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान ने अपना काम कर लिया, अब FATF टीम जायजा लेने आएगी। पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। FATF has now authorized an on-site visit of its technical team to Pakistan to validate the process of implementation of reforms. By FATF means that Pakistan is one step away from exiting the grey list. वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि हमने हमेशा FATF को गैर सियासी रखने पर जोर दिया है। इमरान हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई। FATF ने भी पिछले 4 साल में किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। मौजूदा हुकूमत में शामिल जमातें माजी में PTI हुकूमत की राह में रोड़े अटकाती रहीं, ताहम इमरान खान ने अहदाफ की जानिब पेश कदमी जारी रखी। महंगाई का मलबा साबिक हुकूमत पर डालने वाली शहबाज सरकार अनथक मेहनत का क्रेडिट खुद हथियाने के दर पे है। शुक्रिया हम्माद अजहर, शुक्रिया इमरान खान। ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिशों का मुतरफ सारा पाकिस्तान। महंगाई शहबाज सरकार बढ़ाए, मलबा साबिक हुकूमत पर गिराए, मगर जब बात FATF की आए तो क्रेडिट खुद हथियाए। आज वही जमातें हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं जो माजी में इमरान हुकूमत की कोशिशों की राह में रोड़े अटकाती रहीं। लेकिन जी FATF का हमें सबको पता चलना चाहिए कि ये FATF कोई तरीक हमारी गवर्नमेंट की वजह से नहीं, हम FATF के ग्रे के अंदर आए, ग्रे लिस्ट के अंदर, ये हमें विरासत में मिला, इनहेरिट किया हमने। कप्तान ने अपोजिशन से कौमी मफाद में साथ देने की अपील भी की। कौमी असम्बली में बिल पास हुआ मगर सेनेट में राह में दीवार खड़ी कर दी गई। इमरान खान हुकूमत ने मुश्तरका इजलास बुलाया और बिल पास कराने में कामयाब हो गई। PDM जमातों ने यहाँ भी शोर मचाया, वॉकआउट कर दिया। आप उधर बैठे जी। ऑपोजिशन इत्तेहाद रुकावटों पर रुकावटें डालता रहा मगर PTI हुकूमत ने काम जारी रखा। हम्माद अजहर मर्द मैदान करार पाए और 4 साल मेहनत का समर आखिरकार मिल गया। पाकिस्तान को तारीख का सबसे मुश्किल FATF का एक्शन प्लान फरवरी 2018 में मिला था। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमें अब जरूरी है कि हम दोनों एक्शन प्लान जो हैं उनको मुकम्मल करें। FATF ने साबिक हुकूमत की कामयाबियों का एतराफ़ किया। मौजूदा हुक्मरान भी मुतरफ तो नजर आते हैं मगर इमरान हुकूमत का नाम लेते हुए शायद जुबानें साथ छोड़ जाती हैं। बोल न्यूज़ ने बाहिम्मत लड़की की आवाज़ दरबाब इक़्तिदार तक पहुँचा दी। बोल ने अलीशा की खबर नशर की तो सिंध हुकूमत हरकत में आई। अलीशा से राब्ता करके मकान दिलाने का वादा कर डाला। मुश्किलात में घिरी लेकिन पुरुमीद, पुरएतमाद और हौसले से सरशार बाहिम्मत लड़की अलीशा की बोल पनाह। बेरोजगारी और महंगाई से परेशान अलीशा बोल न्यूज़ की भी बनी थी मेहमान, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने किया बड़ा ऐलान। वज़ीर आला सिंध के मुआवने खुसूसी नवाब अली वस्सान ने कम उम्र लड़की अलीशा से राब्ता किया, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। बेनज़ीर हाउसिंग स्कीम में मकान बना कर देने का वादा किया। लड़की के रोशन मुस्तकबिल के लिए इक़दामात का कहा। बोल न्यूज़ ने कराची के इलाके ड्रेक रोड की 17 साला अलीशा की खबर चलाई थी जो अपने वालिद का ख्वाब पूरा करते हुए उनका बेटा बनकर माशरती रिवायात को खातिर में लाए बगैर रिक्शा चला रही थी। अमेरिका में मशहूर गुलकार आतिफ असलम का म्यूजिकल कॉन्सर्ट बदनज़मी का शिकार हो गया। थिएटर की गुंजाइश से जायद टिकट की फरोख्त से सैकड़ों अफराद रुल गए। प्रोमोटर्स के खिलाफ नारेबाजी और शदीद गम गुस्से का इजहार किया। टिकट के पैसे वापस करने का मुतालबा भी किया। ह्यूस्टन से कामरान जिलानी की रिपोर्ट। आतिफ असलम का म्यूजिकल कॉन्सर्ट बदनस्मी का शिकार, सैकड़ों अफराद परेशानी से दो चार। सारे लोगों ने पैसे दिए, ये खातून फ्लोरिडा से आई है भाई, $550 दिए।
अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में लोगों की बड़ी तादाद मशहूर गुलकार आतिफ असलम का कॉन्सर्ट देखने अरीना थिएटर पहुंची तो हॉल के दरवाजे बंद मिले। 3000 की जगह 4000 टिकट बेचने से शदीद बदनस्मी। लोगों ने प्रोमोटर्स के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया। My husband and I have been here for 2 hours waiting to get in, and we just found out that Rehan had overbooked the concert, and there's no explanation. We're sweating. So unsafe. बिल्कुल बद इंतजामी है और ओवर पैक्ड हो गया है। जब इनको पता था तो उन्होंने टिकट्स क्यों वो करे हैं, और इधर इतनी सख्त गर्मी है कि सर हमारा चकरा गया है और हम अब वापस जा रहे हैं घर। शदीद गर्मी के बायस कई बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे बेहाल हो गए। लोगों ने मुतालबा किया कि टिकट के पैसे वापस किए जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।